स्वर्ग में जाएंगे। देखिए, ये नहीं कहा था निधन होगा स्वर्ग जाएगा, इतना जरूर कहा कि विपक्ष दहशत फैलाता है और वो सदियों से हैं, वहाँ नदी के किनारे हैं, ज़्यादातर 80% हमारे लोग हैं। तो दहशत, हम लोग डॉक्टर रहे हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो, लोगों के सकारात्मक बने रहें। और सकारात्मक में धर्म जो होता है आदमी को शांति देता है, संघर्ष करने के लिए प्रेरित क्षमता देता है। तो एक तो विपक्ष उन्हें घबरा रहा है, डरवा रहा है कि उड़ जाएगा, गाँव बह जाएगा। तो भाई वो अगर गंगा जी हैं, दुनिया 67 करोड़ लोग गए अब गंगा में स्नान करने, अगर वो बाढ़ आके घर के पास पहुंच गई तो हमारी आस्था थोड़ी बदल जाएगी। हम तो गंगा पुत्र है ना, तो गंगा पुत्र के लिए गंगा का दर्शन और गंगा घर के नज़दीक आ जाए, इससे क्या भाई फसल नष्ट हो गई, सरकार दे रही है, घर द्वार ऊंचा है, हमने तो व्यवस्था कर दी कि कोई भी गंगा पुत्र अब राशन लेने नहीं जाएगा चौराहे पर, अधिकारी दरवाजे पहुंचाएंगे। हमने कानपुर देहात में व्यवस्था कर दी, देख लो कैसे, कोई हल्ला, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई मेरी सरकार में। पिछली सरकारों में कितने लोग मरते थे, ये लोग इंतजार करते थे कि बाढ़ आए तो हम लोग कुछ लूटें, सिंचाई विभाग से बोरिया उरिया लगाएं, हम लोगों ने पहले व्यवस्था कर दिया है, लूटने की कोई जगह नहीं बचा। आज के दिन में कैसा राशन मिलता था पहले की सरकारों में, एजेंसियाँ बेचारी पूरी सब्जी थोड़ा खिला फोटो खींचती थी, हमने बहुत कुछ सेवा कर दिया। हम लोगों को नेता बनाने के लिए बाढ़ का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के दिन में पूरा पैकेट हमारी सरकार की तरफ से, मोदी योगी के राज में पूरा पैकेट, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, तेल, मसाला, साबुन, घर की जितनी भी सामान। उसके बाद गाँव में लोग बढ़िया भूजा खाते हैं ना आराम से, तो अब पानी बरस गया, भूजा कहाँ से मिलेगा। देखो बोरी भूजा है कितना है। इलाज के लिए कोई ऐसा मोहल्ला जहाँ ड्यूटी लगाई गई थी कि कोई भी दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर से है, हम लोगों ने तो ये चीज़ें होती हैं। सारे मंत्रियों की टीम बनाई, टीम 11 में हम भी एक सदस्य थे आज के दिन। तो वो लोगों को गलत सोच लोगों के अंदर फैलाना कि गंगा जी तो ही हैं। आप मंत्री जी, आपने महाकुंभ गंगा स्नान 67 लाख जो स्नान कर रहे हैं लोगों की बात करी। आपका महाकुंभ के दौरान भी एक बयान आया था कि छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं जो भगदड़ हुई थी उसमें। देखिए, उस समय जो बयान अधिकारी का था उसके आधार पर मैंने बयान दिया था, और लेकिन आधिकारिक बयान अधिकारी ने बयान दिया था, लेकिन जब आधिकारिक रूप से बयान आ गया तो उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया। आज के दिन में 67 करोड़ लोग आए और 67 करोड़ लोगों में किसी महिला ने कोई अभद्रता का कोई संदेश नहीं दिया। किस तरीके से भारत के उस आत्मा को, किस तरीके से भारतीय संस्कृति को लोगों ने एक तरीका, कोई आदमी नहीं कहा कि हमारे साथ इस तरीके की कोई घटनाएं हुई, किसी महिला ने छेड़खानी नहीं, किसी प्रकार का अश्लील हरकत नहीं, किसी प्रकार का कोई चोरी, किसी प्रकार का क्या अद्भुत नज़ारा था। यही तो है, इसी को सम्मिलन कहते हैं, इसी को धर्म आस्था। और हम तो गंगा पुत्र लोग और हैं कि इतिहास की धरती में कभी हम लोग पढ़ते रहे कि इतने हजार लोग हुआ करते थे, लेकिन 67 करोड़ लोग गंगा स्नान करने आए प्रयागराज की धरती, निषाद राज की धरती पर, गंगा जमुना के। तो वो तो निषाद राज की धरती है ना, वहाँ तो 56 फुट की मूर्ति भगवान राम और निषाद राज की लगी है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली है। आप पढ़े लिखे राजनेता हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, विपक्ष भी हंगामा कर देता है। ओम प्रकाश राजभर से मिलता जुलता बयान आया है कि गमछा टोपी लगा लो सम्मान मिलेगा। नहीं, हम तो वो सुबह जनता दर्शन में देखते हैं कि वहाँ कोई लेदरमैन तो आता ही नहीं है, कोई मिल्कमैन आता ही नहीं है, क्योंकि वो टोपी गमछा लगा लिया तो अधिकारी कहते हैं भैया बहन जी वाली हैं, अभी ट्वीट करेंगे तो हमारा चला जाएगा। हैं उधर जो है वो कहेंगे भैया वो अखिलेश जी वाले हैं, अभी ट्वीट करेंगे। हैं वो अम्बेडकर वादी हैं, वो अखिलेश वादी हैं। तो मैंने कहा भाई, जब जो अक्सर सताए जा रहे हैं, साहब उसने दबंगई की है, उसने कब्जा किया, उतना हमने कहा इसलिए डर नहीं रहा अपराधी कि तुम किसी दल वाले ने सोच रहा है हाथी वाला, पंजाला, साइकिल वाला, बिना नेता वाला है। जिस दिन तुम लगा लोगे जय निषाद राज का टोपी गमछा तो अधिकारी, अरे यार अधिकारी नहीं वो अपराधी डरेगा। ये जो है ये हमारा एक वकील है, तो तुरंत हमारे पास तुरंत हम ये इनके रहेंगे तो पीछे पड़ेंगे डॉक्टर
संजय तो जेल ही जाना पड़ेगा, तो जेल जाने से डरेगा तो अपराधी तो डरेगा ना। तो अपराधी के अंदर खौफ तो पैदा करना पड़ेगा ना। तो कौन सताए जा रहे हैं? जो नॉन पॉलिटिकल जाति हैं। जो पॉलिटिकल जाति हैं उनको अपराधी उनका तो कब्जा नहीं करता। कब्जा किसका कर रहा है? उसका अधिकार वही तो करते थे। अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब देखो तो कितना निषाद चैन से है। फतेहपुर मकबरे को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, हिंदू संगठन गए वहाँ पे, भगवा झंडा लहराया। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? अब तो वही है, कैराना और मुजफ्फरनगर दंगा किस तरीके से। अब तो समाजवादी पार्टी का एक आदमी मिल गया ना, समाजवादी पार्टी ने उसे निकाल भी दिया। ये तो अब समाजवादी पार्टी जवाब देना चाहिए। नाम तो भाजपा के जिला अध्यक्ष का भी आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ आज के दिन में उसमें समाजवादी पार्टी के व्यक्ति का चेहरा फोटो है, उसके आधार पर तो उसमें FIR हुआ है। तो इसके मतलब वो क्या है बताइए आप? इसके मतलब आप मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। ये तो मुस्लिम नेताओं को सोचना है कि इसके साथ रहना चाहिए हैं। इसके मतलब आप दोनों हिंदू मुसलमान का चैन छीनना चाहते हैं। उसमें आखिर ठीक है भाजपा के लोगों का नाम है, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी जो आज के हंगामा कर रही है तो उसको कहना चाहिए ना कि मेरा भी एक आदमी था। इसका क्या मतलब हुआ? इसे तो उनको ये मतलब एक सुनियोजित है, एक विशेष वर्ग को फंसाने का, उनको बर्बाद करने का। आज के दिन में हमारी सरकार बिना भेदभाव के सब चाहती है। हिंदू मुसलमान दंगा ना, वो भी बेचारे मुसलमान भी हमारे ही देश के हैं, हमारे ही नागरिक। 80% तो मुसलमान अंसारी है। अब बेचारा जालीदार टोपी वालों के जाल में फंस गया, और वो अब था इधर जाल बीनने वाले जलहा, और घना जाल बीन दे कपड़ा हो जाएगा, जुल्हा हो गया। अब जुल्हा हो गया, धर्म बदल गया, अंसारी हो गया। तो 80% बेचारे हुए। इसीलिए तो भूमिहीन है। वो भी अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े। वो भी बेचारे न ज़मीन है, न जायदाद है, न खेती, न बारी है। उनकी तो कैसी करी। लेकिन एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहा है। 2 दिन पहले आह्वान कर दिया था, वहाँ पे हनुमान कथा पढ़ी जाएगी, झंडा लहराया जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त करा गया था, वो लोग मूकदर्शक बन के देखते रहे, और तमाम जो हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो अंदर घुस के तोड़फोड़ करते रहे। देखो चलना TV पर ना, देखो मकबरा विवाद में SP का एक कार्यकर्ता कौन चौहान है, उसका नाम आते ही उसको पार्टी से निकाला गया। इसका मतलब है ना इस तरीके का। तो उसका सदन में चर्चा में हमारे मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि जो भी उसमें गैर लोकतांत्रिक ढंग से, जो गैर कानूनी ढंग से जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ FIR लिखा गया। FIR में जो भी न्यायोचित होगा उनके अनुसार उन्हें दंड किया जाएगा। कि उसमें एक समाजवादी पार्टी कहाँ शामिल हो गया, तो इसको अब तो जांच का विषय हो गया ना कि अब उनके विधायक की बात मानी जाए। और निकाल भी दिया, अभी पता चल रहा है। तो आखिर इसके मतलब सत्यता है उसमें निकाला गया, तो इसके मतलब था अभी हमारे लोगों का नाम आ रहा है, वो पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं है, ये तो जाँच का विषय। लेकिन उन्होंने तो जाँच करके निकाल लिया कि वो समाजवादी पार्टी का ही है। ये तो सर ये बताइए, ये आप इस पूरी घटना को ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? ये तो सुनियोजित है इनका, जो आप देख रहे चल रहा है ना। लॉ एंड ऑर्डर तो कभी भी बिगाड़ा जा सकता है, नहीं पार्टियों के द्वारा ही। सत्ता में इसी चक्कर इसी तरह से आए हैं 70 साल से, चाहे जो भी रही है। अब योगी के समय कोई हिम्मत नहीं कर रहा। देख लो कैसे लोग टाइट हो रहे हैं। अब हो जाएंगे, इसमें भी जो शामिल होंगे जेल जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक।